वो दस्तयाब मुझको बहुत देर तक रहा, मैं इंतखाब उसका बहुत देर तक रहा। पहले पहल तो इश्क़ अदब ये भी था कि मैं आप और जनाब बहुत देर तक रहा। एक वक्त तक तो मैं उसको बड़ा कीमती रहा। मैं अहम था, ये वहम था, बहुत देर तक रहा। आदाब, मैं तारिक आजमी। आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। दालमंडी चौड़ीकरण के ऊपर चली हुई कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया के दरमियान सब कुछ अभी ठंडे बस्ते में ही गया था, मगर गुज़िश्ता 2 रोजों से पीडब्ल्यूडी की टीम दालमंडी क्षेत्र में अपना सर्वेक्षण उसने चालू कर दिया। आज शनिवार को पीडब्ल्यूडी की टीम और पुलिस बल के साथ पूरे सड़क की नापजोक किया और कई जगह निशानदेही किया। इस दरमियान कुछ लोगों ने जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से इस मामले में जानकारी हासिल किया तो दोनों तरफ से 8-8 फीट जाने की बात पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा। बताते चले कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 20 मई को कहा था कि आपसी सहमति या फिर अधिग्रहण के बिना जो है यहाँ किसी तरीके कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। कार्रवाई तब से लेकर के मई से लेकर के अभी तक ठंडे बस्ते में थी। अधिकतर याचिकाएं मुआवजे से रिलेटेड थी। इसमें से एक एपीसीआर की याचिका में जो है निर्णय अलग तरीके का है। बाकी ज्यादातर याचिकाओं में निर्णय मुआवजे के मुतालिक यही था कि मुआवजे के लिए आपसी सहमति या फिर जो है अधिग्रहण की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा किया जाएगा। ठंडे बस्ते में पड़ी हुई एक परियोजना दोबारा उठ करके सामने आ चुकी है। चाची की कचौड़ी की दुकान, जहां पे लोग कचौड़ी के साथ गालियां खाते थे और मोहब्बत से खाते थे, उसके टूटने और पहलवान की 100 साल पुरानी लस्सी की दुकान टूटने के बाद सोशल मीडिया में जिस तरीके से दालमंडी को लेकर के बात उठी कि तुम्हारी दुकान टूटने का बदला दालमंडी से होगा, फिलहाल नापजोक में पीडब्ल्यूडी ने उस कवायद को जारी कर रखा है। इस नापजोक की जद में आने वाली सबसे पहली जगह जो थी वो मस्जिद लंगड़े हाफिज थी। मस्जिद लंगड़े हाफिज अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की देखरेख में आती है और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जो ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करती है, इस मस्जिद की देखभाल करती है। इस मस्जिद में कई दुकानें हैं, दुकानदारों में भी कौतूहल की स्थिति थी। इन सारी पीआईएल जो हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी उसमें कोई भी मस्जिद अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से नहीं दाखिल हुई थी। हमने इस मुतालिक जब एसएम यासीन साहब से बात किया जो इस कमेटी के संयुक्त सचिव है, तो उन्होंने बताया था कि जब तक हमारे पास मस्जिद से मुतालिक कोई जो है पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। आज जब नापजोक शुरू हुई तो इस मुतालिक उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पत्र लिख के साथ में जिला अधिकारी को और कमिश्नर को पत्र भेजते हुए इस चीज की जानकारी मांगी कि आखिर किस आदेश के तहत हमारी मस्जिद की नापजोक किया जा रहा है और किस तरीके से, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में इस तरीके कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती और अन्य भी कानूनों का हवाले और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला इस पत्र में दिया गया है। हमने इस मुतालिक एसएम यासीन साहब से बात किया तो एसएम यासीन ने तफसील से बताया कि किस तरीके से वो इस कार्रवाई में जो है अदालत का सहारा लेंगे। देखिए एसएम यासीन का ये बयान। देखिए, कल जैसे ही हमें मालूम हुआ हमने अपने मुकामी वकला से बात किया। उसके बाद कल ही मैंने फरमान नकवी साहब से बात किया। फरमान नकवी साहब ने हमसे कहा कि फौरन आप एक लेटर बना करके यहाँ पीडब्ल्यूडी ऑफिस को भेजिए और डीएमओ कमिश्नर को भेजिए। वो लेटर बन गया है, टाइप हो गया, मुफ्ती साहब की दस्तखत हो गई और ये जो है लेटर आज पोस्ट हो जाएगा सबको। इस लेटर के जाने के बाद हम जाहिर है हाई कोर्ट जाएंगे। कल ही मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट कल ही का ऑर्डर एक फरमान नकवी साहब ने भेजा जिसमें इस तरह की कार्रवाई कहीं पे की जा रही थी उस पर रोक लगा दिया है, जो हमारे आगे बहुत काम आएगा। हमारे पास देखिए बहुत से वकील इस दरमियान आए जो यहाँ अपनी दुकान लगाए बैठे थे दालमंडी के सिलसिले में। हमारे पास एक आध दो लोग आए भी थे। मेरे पास अपना एक वकील है जो कई हमारे सारे केसेस वो देखते हैं, ज्ञानवापी के या जहाँ कहीं पे। फरमान नकवी साहब है वो देखेंगे। अगर खुदा न खास्ता यहाँ से कुछ होता तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये मेरा पूरा अदम है और इंशाल्लाह मस्जिद को आँच नहीं आने पाएगी, क्योंकि अव्वल तो ये वो दालमंडी में नहीं तो काजीपुर कला में। अब अगर वो जबरदस्ती करते भी है तो देखा जाएगा, उसके लिए तमाम रास्ते हैं हमारे पास। मस्जिद में 4.70 यानी 17 फीट तक वो कह रहे हैं ये अवैध है मस्जिद को। हाँ,
तो मस्जिद 17 फीट कैसे अवैध हो जाए, कहाँ से, किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं। इसीलिए ये लेटर हमने भेजा है, आज भेज रहे हैं। ये जो है वो हमें बतावे क्या, किस आधार पे ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। लंगड़े हाफिज मस्जिद कितनी पुरानी होगी, कितने साल की तवारीख होगी इसको? तकरीबन 100 साल से ऊपर होगी। तो आज अगर प्रशासन कह रहा है कि मस्जिद का 17 फीट अवैध है, तो पिछले 100 साल से क्या यही प्रशासन सो रहा था? नहीं, इसी प्रशासन की निगरानी में तो ऊपर वाला मीनार बना है, वो मीनार भी किसी तरह में ला रहे हैं ये। और उसका बाकायदा नगर निगम का टैक्स है, नगर निगम का मकान नंबर पड़ा हुआ है, 2 नंबर है उसमें, D50/122 और 202। कैसे ये कह देंगे। दूसरी बात, सब चीजें देखिए, निशान तो पूरे शहर में लगा रहे, बल्कि कल अभी कुछ आया है, एक चैनल ने भेजा है कि पूरे इंडिया में ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कल जो हमें एक वो भेजा है हमारे वकील साहब ने, एक मंदिर का था कि उस मंदिर, मदुरै के मंदिर को भी तोड़ा। हाई कोर्ट ने भी ग्रीन सिग्नल दे, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया था। ये कैसे हो सकता है। और परेशानियां आती है तो उनको देखा जाता है, झेला जाता है, ऐसा नहीं घबरा करके। कुछ लोग चाह रहे हमारा वकील कर ले, भाई हम क्यों कर ले तुम्हारा वकील, हमारे पास एक वकील है और कॉम्पिटेंट वकील है। सो यहाँ दालमंडी में जितने आर्डर्स हुए उनमें APCR ने जो फरमान साहब को किया था, उनका जो आर्डर था वो अलग था उन सबसे। बेशक दालमंडी के चौड़ीकरण को लेकर के कवायद चालू हो चुकी है, मगर ये PWD की कवायद है। हम कहना चाहेंगे ये अभी नापजोक है, अभी बहुत लंबा सफर बाकी है, या कह सकते हैं दिल्ली अभी बहुत दूर है। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। सब्सक्रिप्शन के बाद आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप अगर हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन, सुपर थैंक्स और थैंक्स बटन उपलब्ध है। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।